हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आईपीओ अलॉटमेंट के बारे में। किसके आईपीओ अलॉटमेंट के बारे में? सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे हमको अलॉटमेंट चेक किस तरीके से करना है, कौन सी वेबसाइट है जिस पे आपको अलॉटमेंट का पता चलेगा। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि किस तरीके से अलॉटमेंट जो है वो आता हुआ दिखेगा, कितने बजे तक आ सकता है। तो सारे जो भी आपके क्वेश्चन है अलॉटमेंट को लेकर वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो सबसे आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सीएमआर ग्रीन आज आईपीओ का, जैसे मैंने कहा, अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 192 का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 78 शेयर्स मिलेंगे। एक पूरा का पूरा प्योर ओएफएस दोस्तों ये आईपीओ था, मतलब कोई भी फ्रेश इशू का पोर्शन नहीं था। करीबन 631 करोड़ का इशू था। सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि अलॉटमेंट के आपके चांसेस क्या है, वो आपको पहले बता देता हूँ। सो दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन कुछ इस तरीके से मिला था कि जो क्यूआईबी कैटेगरी थी इस आईपीओ को लगभग 270 गुना भर दिया था। मतलब क्यूआईबी की तरफ से आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा पैसा निकल कर आया था। बट हमको मतलब याद रखिएगा एचएनआई और रिटेल कैटेगरी से। एचएनआई कैटेगरी टोटल दोस्तों 172 टाइम सब्सक्राइब हुई, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो 187 टाइम सब्सक्राइब हुई। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर दोस्तों बिग एचएनआई में किसी ने भी अप्लाई किया है तो उसको अलॉटमेंट मिलेगा लगभग 37.8 में से एक, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं राउंड ऑफ करके कि हर 38 में से, हर 38 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगभग 142 टाइम सब्सक्राइब हुई, बट एप्लीकेशन वाइज यहाँ पर भी जो पैसा आया वो 133.48 टाइम था। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि यही पॉसिबिलिटी रहती हुई देखने को मिलेगी। रिटेल पोर्शन दोस्तों लगभग 27 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ आपको देखने को मिला। तो रिटेल में अगर आप देखेंगे तो 27 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बट एप्लीकेशन वाइज यहाँ पर जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला वो 20.4 टाइम्स के आसपास था। तो हर 20.4 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। एम्प्लॉय पोर्शन 18.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। टोटल मिलाकर 127 गुना दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब होने कंपनी को आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो बेसिकली मिलता हुआ देखने को मिला। बट इंपॉर्टेंट बात क्या था कि पॉसिबिलिटी क्या है वो आपने समझ ली कि हाँ आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस कितने बन रहे हैं। तो ये दोस्तों पहली बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट हमको चेक कहाँ पे करना है। तो बेसिकली दोस्तों दो वेबसाइट्स होती है। एक बीएससी की वेबसाइट होती है जिस पे आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, बट आपको मैं यही कहूँगा कि बीएससी की वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अलॉटमेंट वहाँ पर आपको काफ़ी लेट आता हुआ देखने को मिलता है। जो बेस्ट वेबसाइट होती है वो होती है दोस्तों ऑफिशियल रजिस्ट्रार की। और इस आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो है दोस्तों कौन? वो है के फिनटेक। जी हाँ, के फिनटेक टेक्नोलॉजीज़ पे याद रखिएगा, आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट पता चलता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तक अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या निकल कर आ रहा है नाम इस आईपीओ का, तो बिल्कुल भी निकल कर अभी तक नाम नहीं आया। इसका मतलब ये कि दोस्तों जो नाम है वो नहीं आया, उसके पीछे का रीज़न क्लियर है, बिकॉज अलॉटमेंट में दोस्तों समय लगता है। अब हाल फिलहाल में दोस्तों हमने क्या देखा है कि अलॉटमेंट जो है वो 10 से 11 बजे के बीच में आता है, कभी कभार 12 भी बज जाती है। बट आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आप अलॉटमेंट चेक करने की सोच रहे हैं तो 10 PM रात की 10 बजे के बाद ही आपको अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली पता चल पाएगा। वो कब तक अलॉटमेंट आएगा ये अपना आप में क्वेश्चन है, बट हाँ वो थोड़ा सा टाइम लेता है अलॉटमेंट आने में। 10 PM के बाद ही अलॉटमेंट आएगा। तो अगर कोई भी चेक करने की सोच रहा है तो हाँ 10 PM के बाद ही चेक करें। हाँ ये हो सकता है कि अगर आपके पास बैंक की तरफ से कोई डेबिट का मैसेज आ जाता है। अब अगर मान लीजिए आपने यूपीआई के थ्रू लगाया और आपका जो ऑटो पे है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप मान लीजिए आपको अलॉटमेंट मिल गया। अगर आपको बैंक से मैसेज आता है कि आपका पैसा जो है वो डेबिट हो गया है, तो आप मान लीजिए कि आपको अलॉटमेंट मिल गया। अगर आपने यूपीआई के थ्रू लगाया और आपका ऑटो पे रिवोक हो जाता है, मतलब उसमें मैसेज आता है कि आपका जो ऑटो पे है वो रिवोक हो गया है या फिर अनसक्सेसफुल हो गया है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो ये याद रखिएगा, चांसेस हो सकते हैं कि आपको पहले ही पता चल जाए अलॉटमेंट आने से पहले, बिकॉज वो मैसेज कभी कभार बैंक पहले भेज देता है क्योंकि प्रोसेस शुरू हो जाती है यूपीआई के थ्रू। नेट बैंकिंग वालों को तो वेट करना ही पड़ता है, अलॉटमेंट जब तक नहीं आए तब तक वेट करना ही पड़ता है। बट हाँ इस तरीके से याद रखिएगा चीज़ें जो है वो चलती है। बाकी अलॉटमेंट बहुत इजीली आप दोस्तों वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक आईपीओ को चुन लिया, यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन है, एप्लीकेशन, डीमैट, पैन। आपको इसमें से कोई एक चूज़ करना है। सबसे इजी होता है पैन नंबर को फिल करिए, सबमिट करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। अब देखिए जैसे अलॉटमेंट आउट होगा तो हम हमारे जो कम्युनिटी टैब है उस पर आपको अपडेट दे देंगे कि अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली आउट हो गया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बेसिकली नोटिफिकेशन मिल सके कम्युनिटी टैब का कि हाँ भाई अलॉटमेंट जो है वो आउट हो गया। तो बिल्कुल ये दोस्तों वीडियो में इतना ही था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको साझा करनी थी। होपफुली वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।